मणिपुर एक बार फिर से जल रहा है। 3 साल पहले जो मणिपुर में आग लगी थी, उसकी लपटें अभी तक धधक रही हैं। और इस धधकती आग ने इस बार 2 छोटे छोटे बच्चों की जान तक ले ली है। मीडिया से लेकर पॉलिटिकल पार्टी सब इस पर चुप बैठे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री बंगाल इलेक्शन में रैली करते हुए झालमुड़ी खाने में बिजी हैं। हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। और मीडिया उसे कवर करने में। प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को सिर्फ 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। 7 अप्रैल की रात बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक रॉकेट जाके सीधा एक घर पर गिरता है। Suspected rocket attack kills 2 kids in Manipur. जिससे 5 साल का एक बच्चा और उसकी 5 महीने की बहन दोनों की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और सबसे डराने वाली बात ये है कि ये कोई रैंडम मॉब अटैक नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्टाइल लगभग 3 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया गया था, यानी इसके पीछे काफी सोची समझी प्लानिंग थी। For rocket hits BSF जवान्स house, 2 Meitei kids. लेकिन सवाल ये है कि मणिपुर आखिर इतने सालों से जल क्यों रहा है। देखो, ये समझने से पहले हमें मणिपुर की ज्योग्राफी जाननी पड़ेगी। मणिपुर मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है वैली रीजन, जहाँ मोस्टली मैती कम्युनिटी रहती है और ये वहाँ की पॉपुलेशन का लगभग 60% हिस्सा कवर करता है। और दूसरा है हिल रीजन, जहाँ कुकी-जो एंड नागा ट्राइब कम्युनिटी रहती है और ये वहाँ की पॉपुलेशन का 40% हिस्सा कवर करती है। पर प्रॉब्लम सिर्फ रिलीजियन या कम्युनिटी की नहीं थी, प्रॉब्लम थी लैंड और पावर की। हिल्स की जमीन ट्राइबल प्रोटेक्टेड थी और मैती कम्युनिटी वहाँ लैंड नहीं खरीद सकती थी। फिर अप्रैल 2023 में हाई कोर्ट ने बोला कि मैती कम्युनिटी को भी एसटी स्टेटस कंसीडर किया जाए। The Manipur High Court has tweaked its last year's order about the inclusion of Meiteis in the list of scheduled tribes that was followed by massive ethnic violence in the state. और फिर सारा इशू यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि कुकी कम्युनिटीज को लगा कि अगर मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिल गया तो हिल्स की लैंड, जॉब और रिप्रेजेंटेशन सब उनके हाथ से निकल जाएगा। और फिर 3 मई 2023 को प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो धीरे धीरे वायलेंस में बदल गया। चर्च को जला दिया गया, मंदिर तोड़े गए और सैकड़ों लोग मारे गए। 50 से 60 हजार लोग रिलीफ कैंप्स में पहुंचाए गए और सबसे शॉकिंग बात ये है कि पुलिस आर्मरीज तक लूट ली गई। The fresh incident of arms looting, a mob broke into a police armory and looted weapons including AK-47 and Ghatak series of assault rifles. 6000 से ज्यादा वेपन्स और लाखों राउंड ऑफ एम्यूनेशन रातों रात गायब हो गए। मॉर्टर्स, राइफल्स और ग्रेनेड्स सब लोगों के हाथ में पहुंच गया और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि ये समझना मुश्किल हो गया कि कौन सिविलियन है, कौन मिलिटेंट और कौन पुलिस। फिर जुलाई 2023 में एक वीडियो वायरल होता है जिसने पूरे देश को हिला दिया। 2 कुकी जो वुमेन को एक मैती मॉम पकड़कर कपड़े उतारकर परेड करवाती है और खेत में ले जाकर इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करती है। पूरी दुनिया में इसको लेकर भारत की बेइज्जती हुई और ये वही समय था जब मोदी जी ने पहली बार मणिपुर पर कुछ बोला था और चुप रहना उनके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था। फिर 2024 आया और वायलेंस धीरे धीरे ठंडी होने लगी। सबको लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर अंदर ही अंदर अभी भी आग सुलग रही थी। और अब बीरेन सिंह की सरकार पर सवाल उठने लगे थे और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मणिपुर की दोनों पार्लियामेंट्री सीट्स बीजेपी हार जाती है। इसके बाद एन बीरेन सिंह के सरकार पर एलिगेशन लगने लगा कि ये वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक लीक्ड ऑडियो टेप भी सामने आई जिसमें एलिजिडली बीरेन सिंह वायलेंस को लेकर बात करते सुनाई दी। मैटर कोर्ट तक पहुंचा, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता गया और फाइनली फरवरी 2025 में एन बीरेन सिंह को रिजाइन देना पड़ता है। उसके बाद मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगता है। लोगों को लगा कि शायद अब वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और 2026 में युमनाम खेमचंद सिंह वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पहली बार कुकी एमएलए इम्फाल आए। इन्होंने काफी सारे मीटिंग्स कंडक्ट कराए, रिलीफ कैंप्स को विजिट किया और 3 साल बाद ऐसा लग रहा था कि मणिपुर का वायलेंस शायद अब कंट्रोल में हो सकता है। लेकिन फिर 7 अप्रैल 2026 को रॉकेट अटैक हुआ और एक बार फिर पुरानी आग भड़क उठी। और फिर एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें वहाँ की एक मिलिटेंट ग्रुप का नाम सामने आता है जिसका नाम है यूनाइटेड कुकी नेशनल लिबरेशन आर्मी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज भी वहाँ रोड्स ब्लॉक हैं, एरियाज इनएक्सेसिबल हैं और इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। उधर बच्चों के डेथ
के बाद प्रोटेस्ट और भी भड़क उठे हैं। सीआरपीएफ कैंप्स पर अटैक हो रहे हैं, व्हीकल्स जलाई जाती हैं और हर दिन कई लोगों की जान तक चली जाती है। और सबसे पेनफुल बात पता है क्या है कि आज 3 साल होने को आ गए, पर मणिपुर के लोग आज भी वहीं पर खड़े हैं। बस वहाँ की गवर्नमेंट बदली, लोगों के स्टेटमेंट बदले, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी तक वही है।